ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके अभी कुछ देर पहले इजराइल के ऊपर एक और हमला कर दिया है और इस बार इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। दरअसल इजराइल का एक शहर है हदेरा। भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन अभी शाम के 4 बजे के टाइम पर ईरान की तरफ से बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के हदेरा शहर पर दागी गईं। काफ़ी सारी मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी मिसाइल ने वहां पर जाकर हिट जरूर किया है। फिलहाल ईरान की तरफ से हदेरा शहर में इजराइल का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है रोबोट रॉबिन प्लांट, उसको निशाना बनाया गया था। इस पावर प्लांट से तकरीबन 25% पूरे इजराइल की बिजली की खपत होती है। इजराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट इसको कहा जाता है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के इसी पावर प्लांट को निशाना बनाया था। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमारे देश के अंदर गिरी जरूर है, लेकिन हमारे पावर प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें धुएं के गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिसाइल ने जरूर हिट किया है, तभी तो इतना बड़ा धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। हालांकि इजराइल का कहना है कि हमारा पावर प्लांट सही सलामत है, मिसाइल दूसरी साइड जाकर गिरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की मिसाइलों ने अब इजराइल के पावर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये जो अरबी देश हैं ये तो ईरान से काफ़ी करीब हैं। इजराइल तो ईरान से बहुत दूर है, फिर भी इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलें इस तरह से सटीक टारगेट पर गिर रही हैं। पावर प्लांट पर अटैक किया गया और आसपास ही मिसाइल गिरी इजराइल के मुताबिक। ज़रा सोचो, ये अरबी देश जो इतने पास हैं, अगर ईरान ने ठीक से टारगेट करके इन अरबी देशों की तरफ मार दिया तो सोचिए फिर क्या होगा। इसीलिए शायद दबाव डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप कुछ भी करके बीच का रास्ता निकालकर सीज फायर करें। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत भी दिखाई दे और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को छोड़कर चले भी जाएं। फिलहाल पाकिस्तान कह रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है कि बातचीत पूरी तरह से शुरू हो जाए। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान शर्त रख रहा है कि हम जो मिसाइलें बना रहे हैं उसको आप लोग नहीं छेड़ेंगे। हम कितनी भी मिसाइलें बनाएं, कितना भी स्टोर करें, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ ईरान ने एक और शर्त रखी है, हमारा जो नुकसान हुआ है इसकी अमेरिका भरपाई करेगा। एक ऐसी गारंटी भी हमें दी जाएगी कि आने वाले टाइम में हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिका इजराइल के साथ सीज फायर टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट वाला होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह की शर्तें हैं कुछ ईरान की। उम्मीद है कि 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के अधिकारी पाकिस्तान के अंदर बातचीत करेंगे। तो क्या पाकिस्तान के अधिकारी ईरान को मना पाएंगे कि भाई आप मान जाओ, सीज फायर कर लो? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि परमानेंट वाला होगा, टेम्परेरी नहीं होगा। गाजा में तो ये लोग जबरदस्ती करवा देते थे सीज फायर हमास को दबाकर, क्योंकि वो छोटा सा संगठन था। यहाँ तो पूरा देश है, IRGC है, और IRGC इतनी खतरनाक है दोस्तों कि कुछ भी कर लें ये लोग IRGC को खरीद नहीं सकते, क्योंकि IRGC को जो बनाया गया है सुप्रीम लीडर की तरफ से वो कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल देकर बनाया गया है। ईरानी IRGC के जो सिपाही हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो शिया कम्युनिटी में एक धार्मिक जज्बा होता है ना, वही जज्बा भरा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मारे जाते हैं तो हम मरेंगे नहीं बल्कि शहीद होंगे। जिस तरह से इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया था उसी को वो लोग याद करते हैं। शिया कम्युनिटी में जंग के दौरान हुई मौत को मौत नहीं कहते बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। इसीलिए ईरान झुक नहीं रहा है। फिलहाल सुबह के वक्त में ईरान का जो बुशहर परमाणु प्लांट है वहां पर भी एक हमले की खबर है। एक मिसाइल वहां पर गिराई गई है। बंकर बस्टर मिसाइल थी, कौन सी मिसाइल थी ये खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बुशहर परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है ईरान के। अभी तक किसी तरह की कोई भी रेडिएशन वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। कुवैत ने अपने नागरिकों से कहा है, ये बुशहर अड्डा कुवैत के बॉर्डर के करीब है, सभी नागरिकों से कहा है कि आप लोग सावधान रहें। हालांकि सामने वाले देश से किसी तरह की कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। कोई भी रेडिएशन बुशहर परमाणु केंद्र से ईरान के नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमला तो हुआ है लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, ईरान ने अपने ये जो परमाणु ठिकाने बनाए हुए हैं ना, ये बड़ी गहरी गहरी पहाड़ियों के अंदर बने हुए हैं। ईरान की मिसाइल सिटी भी ऐसी ही गहरी पहाड़ियों के अंदर बनी हुई है। नीचे गहराई में सुरंगें हैं, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ को खोद कर बनाई गई हैं। और पहाड़ कोई ऐसा वैसा नहीं है बल्कि मार्बल का पहाड़ बताया जाता है। जो मिसाइल सिटी बनी हुई है नीचे, उसके ऊपर मार्बल का मोटा पहाड़ है, तो बड़े से बड़ा बम उस पर असर नहीं कर पाता है। और मिसाइल सिटी एक नहीं है, बहुत सारी हैं। 27 से 35 मिसाइल सिटी की खबर आती है, उसमें हज़ारों मिसाइलें रखी हुई हैं। ऐसे ही ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को बनाया हुआ है। लेकिन परमाणु बम बनाने वाले यूरेनियम को लेकर जो भी रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी हैं रिसर्च करके, उसमें ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि जो मेन परमाणु केंद्र हैं ईरान के, ईरान ने अपने यूरेनियम को वहाँ पर रखा ही नहीं है।
कई सारे हमले हो चुके हैं इस जंग के दौरान भी परमाणु केंद्र पर, लेकिन रेडिएशन नहीं निकलती है। या तो बहुत गहराई में है, वहाँ तक बम नहीं पहुँच पा रहे हैं, या फिर ईरान ने वहाँ पर रखा ही नहीं है। ईरान जब इतनी साल से तैयारी कर रहा था तो ईरान इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि इस जंग के दौरान उन जगहों पर अपने यूरेनियम को रखेगा जिन जगहों का पता अमेरिका और इसराइल को है। हो सकता है कि रशिया ही भेज दिया हो अपने यूरेनियम को, क्योंकि रशिया कह रहा था अमेरिका से कि हम ईरान का यूरेनियम ले लेते हैं, आप जंग ख़त्म कर दो। अमेरिका बोला नहीं, हम आपको नहीं देने देंगे। तो ईरान ने अपने उन्हीं ठिकानों पर तो रखा नहीं होगा, ईरान इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। फिलहाल एक तस्वीर कुवैत के हवाई अड्डे से भी सामने आ रही है, जहां पर ईरान के ड्रोन अटैक की खबर है। कुछ इस तरह का धुआं कुवैत के हवाई अड्डे के पास दिखाई दिया है। तो अभी भी ड्रोन हमले ईरान लगातार कर रहा है, हालांकि उस लेवल के नहीं हो रहे हैं। जहां 10 हमले हो रहे थे वहां अब ईरान ने 6 हमले कर दिए हैं, 5 हमले कर दिए हैं, लेकिन हमले रोज़ाना ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और ईरान इसी तरह से इस जंग को आगे बढ़ाएगा। अगर रोज़ाना उसने 10 मिसाइलें भी इसराइल की तरफ दागी और रोज़ाना 1 मिसाइल भी अगर गिर गई तो सोचिएगा इसराइल को कितना नुकसान होगा। इसराइल छोटा सा है, अलग अलग शहरों पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। 10 मिसाइलें अगर रोज़ाना इसराइल की तरफ छोड़ता है तो 300 मिसाइलें एक महीने में होती हैं। 200 मिसाइलें इधर उधर अरबी देशों की तरफ छोड़ देगा तो एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ईरान 500 मिसाइलें छोड़ेगा, इतनी बना भी लेगा। ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं होगी, क्योंकि चाइना के साथ लगातार व्यापार जारी है। चाइना लगातार जहाज़ों के ज़रिए सामान ईरान को दे रहा है और उसी की मदद से ईरान मिसाइलें और ड्रोन बना रहा है। इसलिए ये जंग जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। ईरान इसको जब तक चाहेगा खींचता रहेगा। फिलहाल अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि इसराइल ने कैस्पियन सागर में रूस और ईरान की हथियार आपूर्ति लाइन पर हमला किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस और ईरान ड्रोन से लेकर तेल, गेहूं तक हर चीज़ की तस्करी के लिए इस सागर का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर इसराइल ने हमला किया है। ईरान की IRGC ने मुस्लिम जगत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान की IRGC ने मुस्लिम जगत से कहा है कि देखिए, अमेरिका और इसराइल के बिना हम सभी लोग मिलकर एक सैन्य सुरक्षा गठबंधन बनाते हैं और इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान सबसे आगे खड़ा होगा आप सभी को बचाने के लिए। जिस तरह से नाटो बना रखा है, ऐसे ही अमेरिका और इसराइल को अपने देश से निकालो और तमाम मुस्लिम जगत, जो भी मुस्लिम देश हैं, एक गठबंधन बनाओ। IRGC ने कहा कि हमें अपने एरिया की सुरक्षा की गारंटी के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद किसी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही एक गठबंधन बनाकर अपने एरिया की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर अमेरिका आपकी सुरक्षा कर रहा है, खुद बनाओ ना। मैं लीडर बनूंगा, आपके ऊपर कोई आंच आएगी, सबसे पहले ईरान आगे आकर खड़ा होगा। ईरान लीडर बनने के लिए तैयार है, नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ईरान की बात बिल्कुल जायज़ है। काश ये बात अरबी देशों के हुक्मरानों को समझ आ जाए। अमेरिका इतनी दूर बैठकर पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा जमाए हुए है। अरे तुर्की है, हथियार बनाता है, तुर्की से कांटेक्ट करें सारे देश, उससे हथियार लें। बाकी रशिया है, चाइना है, ये तमाम देश एक दूसरे का साथ देकर गठबंधन बना सकते हैं। इसराइल एक साइड हो सकता है, अमेरिका मिडिल ईस्ट से भाग सकता है, लेकिन नहीं, न जाने कौन सी फाइलें इनकी दबी हुई हैं अमेरिकी और इसराइलियों के हाथों में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।